अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। दुनिया में जितनी भी डेथ्स होती हैं उनमें नंबर वन कॉज जो डेथ्स का है वो हार्ट अटैक है। बहुत सारे कॉजेज़ हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसको प्रिवेंट करने के लिए नंबर वन फैक्टर कौन सा है। नंबर वन पे आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ जो है वो ज़्यादा करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अब किस तरह की डाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं? जिस तरह फ़िश है, फ़िश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होगा। इस तरह आप अपनी डाइट के अंदर नट्स को इंक्लूड करें। आप कम से कम एक हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा फ़िश का इस्तेमाल लाजमी करें। उसमें फ्राइड फ़िश नहीं इस्तेमाल करनी है आपने, आप ग्रिल्ड फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में कहा जाता है कि ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है। इसके अलावा ये फैक्टर हो सकता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हम लोग क्या करते हैं कि हम खाना खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे खाने की एब्जॉर्प्शन और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने की वजह से जो फैट्स हैं वो मज़ीद स्लोली हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जिस इंसान का वेट ज़्यादा है सिर्फ उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, हालांकि ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। एक्सरसाइज का वेट से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि आपका जो ब्लड है वो आपकी आर्टरीज और वेन्स में रन करे विद गुड स्पीड, ठीक है, और कोई ब्लॉकेजेस ना हो। तो अगर आपका देखने में वज़न कम नहीं भी हो रहा तो इसका कोई रिलेशन नहीं है कि आप एक्सरसाइज करना छोड़ दें। आपको एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और फैक्टर है स्मोकिंग। बहुत से लोग दुनिया में जो है वो स्मोक करते हैं। इसमें दो तरह की स्मोकिंग होती है, एक एक्टिव स्मोकिंग है, एक पैसिव स्मोकिंग है। और रिसर्च ये बताती है कि पैसिव स्मोकिंग जो है, जिस तरह कोई बंदा अगर स्मोक कर रहा है मगर दूसरा बंदा जो स्मोक नहीं कर रहा मगर वो इनहेल तो कर रहा है, वो धुआं उसके अंदर भी जा रहा है, तो वो पैसिव स्मोकिंग है। और पैसिव स्मोकिंग एक्टिव स्मोकिंग से ज़्यादा खतरनाक है। तो स्मोकिंग एक तो हार्ट के लिए तो खतरनाक है ही है, इसके अलावा आपके लंग्स के लिए भी खतरनाक है। जिस तरह COPD एक बीमारी है वो हो जाती है। इसके अलावा आपको लंग कैंसर का रिस्क इसमें बढ़ जाता है। तो आपने स्मोकिंग को अवॉइड करना है। इसके अलावा एक और फैक्टर जो है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स टेस्ट कराते रहना चाहिए। इसका एज से कोई लिंक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिलीज़ में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रन करता है, उसे कहते हैं फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। अब हो सकता है कि कोई बंदा ऐसी डाइट ले भी ना रहा हो जो कोलेस्ट्रॉल रिच हो और उसमें फैट्स की कंटेंट ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई आता है। इसलिए आपको अपनी रेगुलर लिपिड प्रोफाइल करानी चाहिए। लिपिड प्रोफाइल कराने का तरीका ये है कि आपने 8 आवर्स की फास्टिंग करनी है, उसके बाद अपने ब्लड टेस्ट देना है अपना जाके, उससे आपका लिपिड प्रोफाइल जो है वो टेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेस का फैक्टर। आजकल जो ज़िंदगी है वो इतनी तेज़ है, इतनी फास्ट फॉरवर्ड है, और हर दूसरा बंदा जो है वो स्ट्रेस की बीमारी के साथ जो है यहाँ पे है। मगर स्ट्रेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिफरेंट बीमारियों में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हार्ट डिजीज़ है। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप जो है, एक तो एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया गया है वो करें, और अपने टाइम को मैनेज करें। अपनी स्लीप आवर्स जो है उसको मेंटेन करें। कम से कम आप जो है 8 आवर्स की स्लीप जो है वो आपकी होनी चाहिए अनइंटरप्टेड। इसकी वजह से आपका स्ट्रेस भी मैनेज होगा, आपका जो है लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा, और आप डिफरेंट कार्डियो की डिजीज़ से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर ये है कि हमारी डाइट का बहुत ज़्यादा इशू है। हम लोग प्रोसेस्ड फूड लेते हैं। हम जितने भी ये KFC और जितनी भी ये मैकडॉनल्ड्स वगैरह खाते हैं, ये सब प्रोसेस्ड फूड है। इसका मीट जो है वो प्रोसेस्ड है, ये कोई फ्रेश मीट नहीं होता। हमें चाहिए ये कि हम अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड करें, वेजिटेबल्स ऐड करें, अपना फाइबर इंटेक ज़्यादा करें, और प्रोसेस्ड फूड जितनी भी किस्मों की हैं जो हम बेशक ख़ुद घर आके फ्राई करते हैं, फ्रोज़न फूड्स होती हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और जो जैसे कि आपका आटा है, ये इवन ये प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, कार्ब इंटेक अपनी कम करें, प्रोटीन्स ज़्यादा करें, और इससे आपका हार्ट रिस्क जो है वो कम हो सकता है। हमारी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबा दें।